राहुल गांधी ने जो ये बयान दिया है, ये पहली बार नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी उन्होंने 21 जून 2020 में कहा था। उसको उन्होंने रीट्वीट भी किया है। तो 2020 में कही गई बात है, कोई नई बात नहीं है। तो फिर भी अब है कि राहुल गांधी कुछ बोले नहीं, अपोजिशन कुछ बोले नहीं। तो जब ना बोले तो ठीक है। क्या राहुल गांधी के कहने से पाकिस्तान को एंटी टेररिज्म कमेटी का प्रमुख चेयरमैन यूएनएससी में बनाया गया, या तालिबान सैंक्शन कमेटी का वाइस चेयरमैन बनाया गया? राहुल गांधी से के कहने से बनाया गया? ये सीधा सवाल है कि सीज फायर किसके कहने से हो? पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने की बात जो लोग बोल रहे हैं, वो राहुल गांधी की बात को भी कृत कर रहे हैं। ये सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर करने की बात है। डोनाल्ड ट्रंप क्यों हुआ सीज फायर? आपने कहा 2020 में एक पोस्ट किया था, ट्वीट किया था, उसे रीट्वीट किया है। 2020 में सिचुएशन अलग थी, 2025 में अलग है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सेना ने जानकारी दी, उसके बाद में ये बयान दिया है राहुल गांधी ने। इसलिए लोगों को आपत्तिजनक लग रहा है कि ये सेना का अपमान है। बीजेपी इसीलिए इस बयान को भुना रही है। ये बीजेपी बोल सकती है, आप नहीं बोल सकते, या कोई और नहीं बोल। बीजेपी आरोप लगा, राजनीतिक पार्टी है, वो लगा सकती है, वो लगाए। लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर के भी जो अपोजिशन का स्टैंड था, नरेंद्र मोदी जी ने उसको उलट दिया। अपने स्टैंड को अपोजिशन के स्टैंड के साथ आ गए। यहाँ भी वो सरेंडर मोदी को जस्टिफाई करते हैं। तो घरेलू नीतियों से लेकर के सीज फायर तक जो है, नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी वो कहते हैं। तो ये उनकी कांग्रेस का की थिंकिंग है कि नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी है। अब ये देश विरोधी कैसे है, सेना विरोधी कैसे है, ये बात हमें तो समझ में नहीं आती। अगर ठीक है, आपको आती हो या रमन हमारे मलिक जी इसका सहयोगी को जवाब आती देंगे। है तो बताएं। रमन मलिक जी, इससे पहले भी होता रहा है, मौजूदा सरकारों पर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। और अगर प्रॉब्लम कांग्रेस से होती तो वो जो डेलीगेशन अभी विदेशों में है ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी बताने के लिए, उसमें तो कांग्रेस के कई बड़े चेहरे और नेता हैं। देखिए, ये दोनों विषय जो हैं ये इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि एक वो लोग होते हैं जिनकी आत्मा होती है जागृत, एक वो लोग होते हैं जिनकी आत्मा मृत होती। तो आप मृत आत्मा वाले लोगों को जागृत आत्मा के साथ नहीं रोक जोड़ सकते। लेकिन हाँ, जहां तक सरेंडर की बात है, मैं आपको याद करा मतलब आप दूं, कह रहे हैं राहुल गांधी की आत्मा मृत है और वो जो डेलीगेशन में गए हैं उनकी आत्मा अभी जिंदा है। जो आपको याद दिला दूं कि आतंकवाद काबू नहीं हो सकता, ये कहने वाले कौन थे? राहुल गांधी। 15 जुलाई 2021 को, 2011 को, ये राहुल गांधी का बयान। तो यहाँ उन्होंने आतंकवादियों के सामने सरेंडर करा। ये जो चीन की जो एम्बेसडर है, उनके पास जाके खाना खाने के समय और वहां जाके साइन करके आने वाले, वहां सरेंडर किसने करा? राहुल गांधी, सोनिया गांधी। उसके आगे आप बात करें, अक्साई चीन किसने सरेंडर करा? नेहरू जी ने। वो कौन थे? राहुल जी के परनाना वगैरह जो भी। अब अगर आप उससे आगे जाएं तो पीओके किसने सरेंडर करा? नेहरू जी ने। उससे साथ जाएं तो टू नेशन थ्योरी में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लालसा के अंदर किसने सरेंडर करा देश का विभाजन होना? नेहरू जी ने। अगर आप उससे आगे जाएं तो जब 93,000 फौज हमारे पास थी, उनका टेटुआ हमने दबाया हुआ था, ये पाकिस्तानियों का गला पकड़ा हुआ था हमने। और उनसे आपसे 54 मात्र 54 पीओडब्ल्यू जो हमारे उनके पास थे, आपसे वो नहीं मांगा गया। ये आपका सरेंडर है। और सरेंडर गिनवाऊं? और सरेंडर ये होता है कि जब आप चाइना जाके एक करार करके आते हैं और देश को नहीं बताते, तो वो सरेंडर होता है साहब। भारत एक और पाकिस्तान टेंशन सरेंडर के बीच बताता हूं। कांग्रेस बहुत सवाल भी पूछ रही थी। पीएम मोदी का अचानक से पाकिस्तान चले जाना, वो बिरयानी, उस पर बड़ा तंज भी किया था। देखिए, एक प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने ये एक औचक करके एक काम करा और पाकिस्तान चले गए। इट वॉज अ सेंस ऑफ, जिसे बोलना चाहिए ना, गुडविल दिखाने के लिए उन्होंने ये काम करा था। बिल्कुल एक प्रयास था जो विफल हो गया। पाकिस्तान, उनकी उम्मीद थी कि शायद ऐसे गुडविल से बातों को मानेगा, लेकिन नहीं माना। लेकिन मैं आपको एक और काम बताता हूं जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने करा जब वो चीन की विजिट पे गए थे। और ये बहुत सारा तथ्य सामने नहीं है। हिंदुस्तानी फौज ने अपने टैंक्स T-72 जो थे वो लेह लद्दाख पहुंचा रहे थे।
और राजीव गांधी को चाइना जाने के लिए अपने पास कुछ चाहिए था, और ये ना ही चाहिए था कि वो वहां पे इस चीज का जवाब देते कि T-72 लद्दाख कैसे पहुंचे, इसलिए जबरन वापस भेजे गए। ये भी एक फैक्ट है। आप चाहें तो किसी सेना के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ भारत अधिकारी पाकिस्तान से की पता टेंशन के करें। बीच में लोगों ने, मैं सोशल मीडिया पर ही देख रही थी, ये सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, आम लोग भी थे, 1971 का बहुत जिक्र हो रहा था, इंदिरा गांधी का बहुत जिक्र हो रहा था उस टाइम। देखिए, इंदिरा गांधी का मैं शिमला अकॉर्ड की बात करता हूं कि अगर 71 में आपने करा तो इंदिरा गांधी को ये जो 93,000 लोग थे, ये जब वापस करे गए, उनको आपने अच्छी तरीके से ठहराया, आपने खिलाया पिलाया, उनकी दवा दारू सारी करी। आपसे अपने 54 लोग नहीं वापस मांगे गए, क्यों? वो 54 लोग हिंदुस्तानी नहीं थे क्या? एक अभिनंदन वहां था, इस देश का प्रधानमंत्री था नरेंद्र मोदी, उस एक अभिनंदन के लिए पाकिस्तान के पांव थर थर कांप रहे थे, और वो उनकी असेंबली में बोला गया, ये भूलिए मत। और वो शेर है, इस तरीके से इटली का गीदड़ नहीं है जो जब होता है देश को छोड़ के भाग जाता है। कभी देश के अच्छे बुरे समय में ये व्यक्ति यहां रहा है? क्यों भाग जाता है? पूछिए इनसे। लेकिन आपको लग रहा है कि बुरे समय में राहुल गांधी नहीं रहे, लेकिन मैंने देखा प्रेम कुमार जी भी इस बात को शायद बोलना चाहेंगे, जिस वक्त पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ था, जो सिविलियंस पर अटैक हुआ था, जो उनके घर टूटे थे, राहुल गांधी पहुंचे थे उन लोगों के बीच में, उनके दुख को समझने के लिए, उनके टूटे घरों को देखने के लिए, और उसके बाद में पीएम को खत भी लिखा था कि इन लोगों को मुआवजा दिया जाए, इन लोगों के नुकसान की भरपाई की जाए। टेररिज्म पे टूरिज्म करने वाला प्राणी है राहुल गांधी। क्या टेररिज्म क्या घटनाएं इनके समय जब होती थी तब क्यों नहीं गए थे? रमन मलिक जी, देखिए आप तो पॉलिटिशियन है और आप बीजेपी की साइड से हैं, तो आप ये बोलेंगे, अगर वही टूटे घरों में और रोते बिलखते लोगों में अगर बीजेपी के कोई लीडर चले जाते तो आप अप्रिशिएट कर रहे होते, ऐसा ही है ना प्रेम कुमार जी? नहीं, देखिए, एक बात है कि बीजेपी के ही नेता हैं रमन जी, ठीक है, लेकिन किसी भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी हैं, उनको आप कभी टेररिस्ट से तुलना कर रहे हैं, कभी आप गंदी बात बोल रहे हैं उनके क्या लिए। गंदी बात बोली बताइए? आप रिपीट करिए जो बोल रहे हैं, मैं तो नहीं अपनी जुबान मैं से तो बोल रहा हूँ, ही सकता। इज डूइंग टूरिज्म ऑफ टेररिज्म। इससे पहले आपने क्या कहा? क्या बोला बताइए? हम दोहराना नहीं चाहते, लेकिन दर्शकों ने अरे सुना है। बताइए ना, मैंने आप कौन सी आप गलत कहिए बात ना कि बोली? हम नेता प्रतिपक्ष का सम्मान कर रहे हैं, अपमानित भाषा नहीं बोल रहे हैं, आप हम मान अरे लेंगे। हमने कौन सी वो कोई नहीं, अपमानित वो आप भाषा व्यूअर्स बोली? पर छोड़ दीजिए प्रेम कुमार जी, हम मान जिसकी लेंगे। जैसी लैंग्वेज है वो व्यूअर्स पर छोड़ दीजिए, वो तय कर लेंगे किसकी कैसी लैंग्वेज है। लेकिन ये हम ये कह रहे हैं कि जो ये पूरा प्रकरण हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश साथ में खड़ा था, पूरी पार्टी ने इकट्ठा होकर के ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार के साथ ये बात कही कि हम हैं, लेकिन सीज फायर हुआ तो किसी से पूछा गया क्या? क्या ऑल पार्टी मीटिंग में ये इसलिए समर्थन दिया गया था कि एक्शन मत लो, डोनाल्ड ट्रंप धमकाए तो आप सीज फायर कर लो? बट प्रेम कुमार जी, एक्शन तो हुआ, प्रेम कुमार जी एक्शन तो हुआ पाकिस्तान पर, एक्शन उसके तो के सबूत साथ भी में, सामने आए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के साथ क्या पूरा आपने देश खड़ा अखबार था। पढ़ा? ऑपरेशन आपने पिछले दिनों बोलने के अखबार दीजिए पढ़े? साहब, एक रमन जी, सेकंड, प्रेम बोलने कुमार जी दीजिए। बोल रहे हैं, एक बार उन्हें सुन लेते हैं। प्रेम ऑपरेशन कुमार जी, सिंदूर एक्शन के तो साथ- हुआ, 9 आतंकी कैंप्स तबाह हुए, 11 एयरबेस तबाह हुए, और जो बर्बादी के सबूत हैं वो भी सामने आए, मतलब कौन सा एक्शन चाहते थे आप? इस एक्शन के साथ तो पूरा देश था और अपोजिशन पार्टी का भी समर्थन था, सबने समर्थन किया था, लेकिन सीज फायर जो हुआ वो क्या अपोजिशन का समर्थन था क्या? आप कहेंगे सीज फायर हुआ ही नहीं, तो क्या हुआ? 2 दिनों तक हमारी सेना की ओर से ब्रीफिंग आई, मिस्री जी ने, रक्षा सचिव ने कहा कि सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान, और आपका हमारी कहना सेना है कि तुरंत ऑपोजिशन बैठेगी से नहीं। पूछना चाहिए था। यानी एक बात ceasefire मुझे बताइए, हुआ। एक बात मुझे बताइए, यूपीए सरकार में जो फैसले होते थे ऑपोजिशन से पूछा जाता था, सलाह की जाती थी ऐसे सेंसिटिव सवालों को? ये कोई बात नहीं हुई। सीज फायर एक बड़ा डिसीजन होता है और अपोजिशन का समर्थन ऑपरेशन सिंदूर के लिए था। रमन मलिक जी, आप शायद रिएक्ट करना चाहते हैं, जल्दी से करते हैं, मुझे करने के लिए नहीं हाँ, था समर्थन। ठीक है पहली बात, रमन जी जल्दी से। ये सीज फायर तो नहीं हुआ, ये इनको भी पता है। जहां तक अगर डोनाल्ड ट्रंप की आप बात करते हैं, तो आज अमेरिका का इस तरीके से तिल मिलाना और ये जो पाकिस्तान को खैरात में बिस्किट मिल रहे हैं,
पिड्डी वाले बिस्किट मिल रहे हैं, शायद इनको भी पता होगा पिड्डी वाले बिस्किट क्या होते हैं। तो पिड्डी वाले जो बिस्किट मिल रहे हैं पाकिस्तान को, वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि भारत ने रिवर्स टैरिफ लेवी लगाने शुरू कर दिए है अमेरिका के ऊपर, हाँ। एल्यूमिनियम के ऊपर, स्टील के ऊपर, या शायद पेपर नहीं पढ़ते होंगे या इटली का पेपर पढ़ते होंगे। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बोल रहे हैं सीज फायर हुआ, सीज फायर नहीं हुआ, विराम लगाया, अग्रीड, लेकिन ये विराम नहीं, अल्प विराम अभी सरकार कह रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर अल्प विराम तो है, लगाया ऑपरेशन है। सिंदूर मैं जारी वही बोल है रहा हूं, और अल्प पाकिस्तान विराम की तो तरफ से लगाया अगर अब कोई एक भी मिनट, एक मिनट। बदमिजाजी की जाएगी, हिमायत की जाएगी, हिमाकत की जाएगी, तो उसका जवाब भी पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा। मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी। रमन जी, प्रेम कुमार जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इंडिया न्यूज के साथ रहने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। आगे